नमस्कार। लगातार आपका जो प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है अपने चैनल पे, आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि पिछले कई वीडियोस से मैं बताता आ रहा हूँ, एक सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें हम तोहफे पे तोहफे दे रहे हैं किसान को। तो कई किसान हमें फ़ोन कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमें सिर्फ बरसीम या चारा काटने के लिए साइट ख़रीदना है। कुछ किसान कहते हैं हमें सिर्फ खरपतवार काटनी है, फसलें नहीं हैं। तो आपका जो पूरा बड़ा वाला किट है वो हमें थोड़ा महंगा पड़ता है। तो ऐसे कुछ खास किसानों के लिए हमने साइट का एक नया मॉडल बनाया है जिसको हम साइट की मिनी किट बोल रहे हैं। तो ये मिनी किट आज आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, इसका क्या उपयोग है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए विकल्प फार्म हमारा इतना सुंदर हो रहा है और यहाँ पे आपको विकल्प साइट की मिनी किट पेश कर रहे हैं। ये है आपका विकल्प साइट का मिनी किट और सेम मिशन को लेके चल रहे हैं, एक आदमी एक दिन एक एकड़। तो अब इस किट को खोलेंगे और इसके पार्ट्स मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ सारे। ये आपका खुल गया है, वही सारी चीज़ें जो आपको इतना प्यार जिसको आप देते हैं। सबसे पहले आपका विकल्प साइज का ब्लेड आप देख सकते हैं, पिछली बार के मुकाबले कितनी अच्छी क्वालिटी हो गई है। आपका विकल्प का इस पे सुंदर सा लोगो है, सुंदर पेंट पॉलिश में इसको हम पेश कर रहे हैं। अब ये आपका ब्लेड है। उसके बाद ये हमारा स्टील का हैंडल 2 पार्ट्स में है, जिसमें ये ऊपरी हिस्सा, ये निचला हिस्सा लोअर पार्ट, और साथ में ये इसकी ग्रिप है। इनको असेंबल करके जोड़ लिया जाता है, वो भी आपको दिखाएंगे। उसके अलावा ये एक नई चीज़, एक नया पार्ट जो हमने डेवलप किया, इसको हम मिनी क्रेडल बुला रहे हैं, या आप देसी भाषा में कहें तो एक सुंदर सा सरिया है जो बरसीम की फसल को समेटने में बहुत काम आता है। देखिए जब छोटी फसल हो, बरसीम या चना या मूंग, उसमें हमें वो बड़ा वाला पांचा जो विकल्प साइज में आता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसकी जगह ये मिनी पांचा जो है आपकी छोटी फसलों को समेटने में बहुत आसानी से काम में आता है। ये रिंग है जिससे आप जानते ही हैं ब्लेड को हैंडल पे जोड़ लिया जाता है। इसका उपयोग आप देख चुके हैं, अभी असेंबली में फिर से देखेंगे। और उसके बाद ये आपके हर बार की तरह दोनों पत्थर, ये आपका सफ़ेद पत्थर है और ये आपका काला पत्थर है। तो ये दोनों पत्थर, ये काला पत्थर आपकी ब्लेड की सान चढ़ाने के काम में आता है और फील्ड में इससे धार बनाई जाती है। ये थोड़ा चिकना होता है, ये थोड़ा खुरदुरा होता है। तो पहले इससे धार बनाएंगे और फिर फील्ड में इसको गीला करके ले जाना होता है। उसके लिए आपको ये होल्डर भी दिया जाता है। ये इस होल्डर में इस पत्थर को आप रख के ले जा सकते हैं और पानी भर के, और गीले पत्थर से फील्ड में धार बना सकते हैं। और फाइनली आपके नट बोल्ट, एलन की वगैरह, जिससे आप इसकी असेंबली करते हैं। कई सारे हमारे पुराने किसान मित्र जानते होंगे, इसमें पीनिंग जिग या मेंटेनेंस का सामान नहीं दिया गया है। बहुत सारे किसान अपनी धार अगर चाहें तो जाके अपने गांव में भी बनवा सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो अलग से भी मंगा सकते हैं। तो इस किट में उसको शामिल नहीं किया गया है, जिससे थोड़ा और सस्ते में किसानों तक इसको हम पहुंचा पाएँ। तो अब आप जब ये सारे पार्ट्स देख चुके हैं तो इनकी असेंबली शुरू करेंगे और जानेंगे कैसे इन सबको जोड़ा जाएगा। तो अब हम असेंबली के लिए सब सामान निकाल के सजा लिए हैं
अब असेंबली में हर बार की तरह सबसे पहले हैंडल को जोड़ा जाएगा। तो आप देखिए ये हैंडल का ऊपरी भाग है, इससे असेंबली की शुरुआत करेंगे। इसके ऊपर आप देखेंगे कवर लगा हुआ है, ये टोपी कैप पहनाई हुई है। तो इसको हम धीरे से खोल लेंगे क्योंकि इस पर हमें ग्रिप चढ़ानी है। देखिए ये निकल आया है। अब इस पर हम धीरे से अपनी ग्रिप को बैठाएंगे और चढ़ा लेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से इस पर चढ़ गई है। और इसको हम नीचे तक ले आएंगे और हाथ से इसको टाइट करके एक बार रोक लेंगे जिससे ये हिले नहीं। अब ये यहाँ रुक गई है तो हम वापस इसकी टोपी पहना देंगे। ऊपरी भाग को जोड़ने के बाद अब हम इसमें निचला हिस्सा जोड़ेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ग्रिप को ऐसे रखा है और ये बोल्ट नीचे की तरफ है, इस दिशा में जोड़ना है। इस भाग को जोड़ने से एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इसमें नीचे की तरफ ये बड़ा छेद दिया गया है ब्लेड को अटैच करने के लिए। तो जोड़ते वक्त इसका मुंह हमेशा नीचे की तरफ रहे। तो इसकी उल्टी दिशा में उल्टे फेस से हम इसको इसमें बैठा लेंगे। ये देखिए हमने इसको बैठा लिया है। तो कुछ इस प्रकार से हमने ऊपरी और निचले हिस्से को आपस में जोड़ लिया है। अब हम नट बोल्ट टाइट करके ये असेंबली सिक्योर कर लेंगे। तो ये एक 2-2.5 सूत की रेंच है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये वाले बोल्ट को कसेंगे। ये 2 सूत के हैं तो इनको हम ये यहाँ पे इसके बाद हम ये 2.5 सूत के साइड से ये बड़ा वाला बोल्ट कस लेंगे और ग्रिप को बैठा लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हैंडल हमारा जुड़ गया है। ग्रिप इस एंगल पे है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है और ब्लेड को डालने वाला छेद नीचे की तरफ है। तो अब जब हैंडल हमने जोड़ लिया है तब हम ब्लेड को जोड़ेंगे और अगले चरण में आगे बढ़ेंगे। तो अब हैंडल जोड़ने के बाद हम ब्लेड को जोड़ने के लिए ले आए हैं। जैसा कि आप हर बार की तरह जानते हैं कि ये बड़ा छेद ब्लेड को जोड़ने के लिए दिया गया है, ये वाला छेद। तो ब्लेड का जो ये नॉब है ये इस छेद के अंदर चला जाता है कुछ इस प्रकार, ये इसमें बैठना चाहिए। तो हम रिंग के साथ ही इसको बैठा लेंगे और फिर टाइट कर लेंगे। उसके लिए पहले हम रिंग के स्क्रूज को ढीला कर लेंगे। और ये इसमें बैठाने के बाद रिंग जितना ऊपर जा सके उतना ऊपर हमें ले जाना है और टाइट करना शुरू कर देना है। तो इसी के साथ आपका ब्लेड भी जुड़ गया है। ये आप देख सकते हैं मेरी ग्रिप का एंगल थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसको खोल के मैं वापस ठीक कर लूँगा और इसकी सीध में ले आऊँगा। अब आप देख सकते हैं मैंने बोल्ट थोड़ा ढीला कर लिया है और इस एंगल ब्लेड के एंगल से मिलाते हुए हैंडल को थोड़ा सा घुमा लूँगा जिससे इसकी सीध में आ जाए कुछ ऐसे, और इस एंगल पे लाके मैं वापस बोल्ट को टाइट कर दूँगा। तो इस चरण के बाद अब आपका साइथ असेंबल हो गया है। बस मिनी पांचा लगाते ही पूरी असेंबली कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए अगले चरण पर चल रहे हैं। तो अब आपके साइथ पे इस मिनी पांचे को बैठाया जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर फिनिश है इसकी। बड़ा आसान है इसको जोड़ना। बस यहाँ से हम आखिरी के 2 छेदों में ये 2 बोल्ट फंसाएंगे और इसके दोनों छेदों से मिला के इसको इस पर बैठा देंगे। फिर पाने से इसको टाइट करके अपनी असेंबली पूर्ण कर लेंगे।
तो अब देखिए आपका साइड असेंबल हो गया है और कितनी जल्दी इसकी असेंबली हमने पूर्ण कर ली है। नए मॉडल में हमने इस बात पे बहुत ध्यान दिया है कि बहुत आसानी से बहुत जल्दी असेंबली हो जाए। आप देख सकते हैं एकदम हल्का, बच्चे औरतें सब चला सकते हैं, इसीलिए इसको हम मिनी साइज कह जरूर रहे हैं लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करेगी। तो आपकी असेंबली पूर्ण हो गई है। एक आखिरी चरण में बस मैं ये ब्लेड पे लगा गार्ड हटा देता हूँ। हालांकि इस बात का ध्यान रखना है कि जब यूज़ ना कर रहा हूँ तो इस गार्ड को लगा के रखें। तो ये गार्ड बस मैंने हटा दिया है और अब आपका साइथ कटाई के लिए तैयार है। फील्ड पे इसको ले जाने का समय आ गया है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें और साइथ और हमारे अन्य उपकरणों को आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।